जहाँ पर नुशरवा माला की बातों में आकर दुआ को तो अपने घर से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि दुआ के लिए उसके दिल में बेपनाह नफरत भी पैदा हो जाती है। यहाँ पर उसको लगता है कि कशमाला जो कुछ भी कहती वाकई सच कहती थी कि एक कोठे से आई हुई लड़की कभी भी किसी को नहीं अपना सकता। अबन शेरवान मजबूर हो जाता है एक दफा से, फिर सरफराज को अपने साथ मुलाकात करने के लिए बुला लेता है। तब जैसे ही सरफराज के पास वही सबूत मौजूद होते हैं जो कि कशमाला उसे कह रही होती है, तभी ये सुनकर अब मनो शेरवान तो बहुत परेशान हो जाता है। शेरवान कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था जाफर की ये लड़की मुझे कभी इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है, लेकिन आज मैं बहुत ही टूट चुका। ये बात सुनने के बाद तभी जाफर कहते हैं कि साई साहब, आपको क्यों इस बात पर यकीन है कि जो कुछ भी सरफराज और कशमाला बीवी कह रही है वो सच ही कह रही है? ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अपनी आंखों देखा कभी भी झूठ नहीं जाता और अपनी आंखों से मैं सब कुछ देख चुका, अब कैसे झूठ सकता हूँ? मेरे दिल ही इस बात पर यकीन नहीं करे। जाफर कहते हैं कि क्या आपका दिल कहता है कि दुआ बीवी ऐसा कभी आपके साथ कर सकती है? बात सुनने की बात अब भी कहते हैं कि नहीं, जाफर दिल ही है तो जो इस बात के लिए नहीं मान रहा कि दुआ कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि दुआ ने मेरे सामने ये सब कुछ किया है, इसके बाद मैं कैसे यकीन न करूँ? कभी जाफर को पहले ही शक हो जाते हैं कि जरूर इसके पीछे कशमाला और सरफराज का हाथ है। न जाने कहीं कहीं सरफराज के बारे में सोचते हैं कि सरफराज एक बहुत ही शाद दिमाग इंसान है और वह बहुत ही लालची भी इंसान है। जाफर बैठा ये सोचता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कशमाला और सरफराज दोनों मिले हुए हैं और मिलकर ये दोनों ली भगत दुआ के खिलाफ करे? मुझे इस बारे में पता करना होगा। तभी अब जाफर कहते हैं कि नहीं, लेकिन कैसे? माला तो अभी अभी कराची में आई है, तो वह कैसे सरफराज से मिल सकती है? इन दोनों की मुलाकात कैसे हो सकती है? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि कशमाला बीवी घर से भी बाहर निकलती हूँ ना, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि कशमाला तो पहले ही सरफराज के साथ मुलाकात कर चुकी है। जाफर इन सोचों में गुम होता है तो तभी सरफराज के बारे में सोच रहा होता है कि अब मुझे उसके ऊपर पूरा पूरा ख्याल रखना होगा और मुझे पता करना होगा कि सरफराज किससे मिलता है, किससे इसकी मुलाकातें होती हैं, तो ही मैं इसके कलू तक पहुंच पाऊंगा। तभी अबन शेरवान काफी देर से इस बात को गौर कर रहा होता है कि जाफर किसी बहुत ही गहरी सोच में पड़ा हुआ है। पता तो करना हो शेरवान। अब जैसे ही जाता है जाफर के पास, तभी कहते हैं कि जाफर आखिर क्या हो? वह किसी गहरी सोच में पड़े हुए ही बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि हाँ साईं साहब, मुझे एक बात बहुत ही परेशान करी है। ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं कि दुआ बीवी कभी भी आपके साथ धोखा कर सकती हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल गए कि कशमाला ने आपको हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जफर तो कशमाला की हर हरकतों से वाकिफ था, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहता था कि इनकी घर की खुशियां बर्बाद हो जाएं। यहाँ तक कि जाफर तो इस बात की हकीकत से भी मालूम था कि कशमाला बीवी ने शौहर को मरवाने के पैसे खुद ही दिए थे और काश माला का ही हाथ था अपने शौहर को मरवाने के लिए, वरना यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कैसे घर के बाई दो खड़े हो तो दुश्मन एक को मारकर दूसरे को कैसे छोड़ सकता है? वो तो यही चाहेगा कि आने वाले मेरे दुश्मन की नस ही खाली हो जाए, असल की नस्ल ही बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर रवान को आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया? तभी जाफर कहते हैं कि नहीं, दुआ कभी भी नहीं थी और मैं जानता हूँ कि वह इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। अगर यह सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कशमाला ने ही की है, जबकि कशमाला इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि कशमाला इस जाफर को बहुत अच्छे तरीके से पता। शेरवान कहते हैं कि जाफर ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तभी जाफर कहते हैं कि नहीं साई, साला बीवी को जितना मैं जानता हूँ आप उतना इसे नहीं जानते। अगर मैं आपको इनकी हकीकत बताने पर लग जाऊं तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे और इनको कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। पूरा यकीन है कि इन शिव के पीछे कशमाला भी जरूर है। तभी अबन शेरवान कहते हैं कि कशमाला तो घर से बाहर तक नहीं निकली, तो कशमाला ऐसा कैसे कर सकती है? जाफर उन्हीं सोच में गुम होते हैं कि किस तरह से जवार का इसने कत्ल करवाया था। तभी अचानक से फर के जहन में जो बात घूम रही होती है वो उसकी जुबान पर भी आ जाती है। तभी कहते हैं कि जो आपको औरत उजाड़ सकती है क्या वह कुछ भी कर सकती है? और जो अपने शौहर को मरवा सकती है, उसके पैसे दे सकते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी से वह बीवी को नहीं निकाल सकती? बात सुनने के बाद अपन शेरवान का तो सर ही गुम होता है। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि क्या हो गया जाफर, तुम किस तरह की बातें कर रहे तो हो, क्या कुछ कहे जा रही है? बात सुनने के बाद तभी कहता है कि क्या हो गया है साई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? शेरवान कहते हैं क्या कह रहे थे कि कशमाला ने अपनी शौहर को, इस सब का मतलब क्या था? ये बात सुनने के बाद तभी अनौशवानो होश में आ है कि मैंने ये सब कुछ क्या बोल दिया है। नौ शेरवान के सामने मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तभी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नौ शेरवान बहुत ही गुस्से से जब जाफर का नाम लेता है तो जाफर को अब बताना ही पड़ता है। तभी कहते हैं कि हाँ साई साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच ही कह रहा हूँ, इसमें किसी बात को भी झूठ नहीं बोल रहा। कुछ मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं आपके घर को उजाड़ना नहीं चाहता। ये बात सुनने के बाद तभी अब नौ शेरवान तो वहीं बैठ जाए। तभी कहता है कि जाफर, तुमने तो मेरा वफादार होने के साथ साथ मुझे इतना बड़ा धोखा भी दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम मेरे ही कमर पर खुरा छोप रहे थे। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि नहीं साईं साहब कुछ भी नहीं है। तभी कहते हैं कि मुझे अब तुम सारी हकीकत बताओगे। तभी अब जाफर
कहते हैं कि आप जानते हैं कि कशमाला बीवी शुरू दिन से आपसे मोहब्बत करती थी और आपको हासिल करना चाहती थी, जबकि उनकी शादी जवाहर के साथ हो गई भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आपको सामने देखकर उनका यही दिल होता था कि वह किसी न किसी तरह से आपको हासिल कर। कहते कि जब आप और आपके भाई सुबह सुबह सैर करने के लिए बाहर निकले जमीनों की तरफ, तो कशमाला को पता था कि आप दोनों ही अकेले हैं, बाबा साहब आपके साथ नहीं। तभी मौका महल देकर उन्होंने अपने एक मुलाजिम को भेजा और जवाहर को पीछे से कत्ल करवा दिया, जबकि ये सारा केस ला बीबी के सामने हुआ। ये बात सुनने के बाद तभी अब नो शेरवान के तो ना जाने बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि एक आस्तीन का सा पाल रहे थे, ये औरत कैसी है कि इसने अपने शौहर को ही मरवा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जाफर कहते हैं कि जी साई साहब, मुझे भी पहले यकीन नहीं आया था जब आपने इनकी, लेकिन आज मैं बहुत ही टूट चुका। ये बात सुनने के बाद तभी जाफर कहते कि साई साहब, आपको क्यों इस बात पर यकीन है कि जो कुछ भी सरफराज और कशमाला बीब कह रही है वो सच ही कह रही है। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अपनी आंखों देखा कभी भी झूठ आया नहीं जाता और अपनी आंखों से मैं सब कुछ देख चुका हूँ। अब कैसे झूठ सकता हूँ, मेरा दिल ही इस बात पर यकीन नहीं करे। जाफर कहते हैं कि क्या आपका दिल कहता है कि दुआ बीबी ऐसा कभी आपके साथ कर सकती है? बात सुनने के बाद भी कहते हैं कि नहीं जाफर, दिल ही है तो जी इस बात के लिए नहीं मान रहा कि दुआ कभी भी मुझे धोखा दे सकती है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि दुआ ने मेरे सामने ये सब कुछ किया है, इसके बाद मैं कैसे यकीन न करूं। कभी जाफर को पहले ही शक हो जाते हैं कि जरूर इसके पीछे कशमाला और सरफराज का हाथ है। ना जाने कहीं कहीं सरफराज के बारे में वह सोचते हैं कि सिर्फ बहुत अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान, की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने? पता नहीं केड़े माल असी चले चलो step underground methods सही है। आपा भी अपना चैनल अभी बना लेना इंशाल्लाह। वायरल होके बनावा तो टेंशन ही नहीं। सारे दोस्तों ना आपा वायरल होके बनाऊंगे, दसना है कि भाई समान अंदर कुछ है। इतनी मेहनत की
हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी भाईजान, की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने? पता नहीं केड़े माल असी चले चलो। Step underground methods सही है। आपा भी अपना चैनल अभी बना लेना इंशाल्लाह। मेरे लोग बनावा तो टेंशन नहीं लेनी। सारे दोस्तों ना आपा बाहर लोग बनाने दसना है कि भाई समान अंदर कुछ है इन्हीं मेहनत की हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी भाईजान, की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने?
पता नहीं केड़े माल असी चले चलो step underground methods सही है ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ इन्हीं मेहनत की हेलो अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने पता नहीं केड़े माल असी चले चलो step underground methods सही है
ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ। इतनी मेहनत लगती है। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक है। पता नहीं केड़े माल असी चले चलो step underground methods सही है। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ। इतनी मेहनत लगती है। हेलो
अस्सलामुअलैकुम जी भाईजान, की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने। पता नहीं केड़े माल असी चले हैं। चलो step underground methods सही है। आपा भी अपना चैनल आज बना लेना इंशाल्लाह। मेरे लोग के बनावा तो टेंशन नहीं लेनी। सारे दोस्तों ना आपा मेरे लोग के बनाऊंगे दसना है कि भाई समान अंदर कोई शहर है। इन्हीं मेहनत की हेलो अस्सलामुअलैकुम जी भाईजान, की हाल चाल और मेरे सब्सक्राइबर सब ठीक ने। पता नहीं केड़े माल असी चले हैं। चलो
step underground methods. सही है। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ की हेलो